अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली अगर कोई जिनवाणी तो यह एकमात्र जिनवाणी। भव्यात्मा, ये जो जीवन मुझे मिला है ये दो प्रकार का जीवन है। जितना सुंदर जीवन हमें बहिरंग रूप से दिखता है, उससे कई अधिक गुना सुंदर जीवन मेरे भीतर है। शायद जीव ने आज तक अपने अंतरंग जीवन को पहचाना ही नहीं। मनुष्य बनना, पर्याय को प्राप्त कर लेना, पर्याय को सार्थक बना लेना, ये तो बहिरंग जीवन था ही। पर इस बहिरंग जीवन के साथ साथ जो अंतरंग में एक बहुत बड़ा विश्व, बहुत बड़ा जो जीवन था, उसे वास्तव में समझने की आवश्यक। आज हर व्यक्ति, हर इंसान कहाँ चांद, कहाँ मंगल और कहाँ अन्य जगह पर सृष्टि जीवन खोजने का प्रयास कर रहा है। आप लोगों ने नहीं पढ़ा? कहाँ कहाँ जीवन नहीं खोज रहा है। कहीं यान भेजकर, कहीं इंसान भेजकर, कहीं भेजकर जीवन खोज रहा है। कहाँ? ग्रहों में। पर जहाँ जीवन है वहाँ नहीं खोज पाया। समझना रहस्य को। जहाँ जीवन है ही नहीं है, वहाँ तो जीवन खोज रहा है, वहाँ तो जीव खोज रहा है। पर जहाँ जीव बैठा है, उस जीव के जीवन तक पहुँचने का प्रयास नहीं किया। जितना बाहर के ब्रह्मांड में जीव उलझता जाएगा, उलझता जाएगा, उलझता जाएगा, उतना ही भीतर का विश्व, भीतर का जीवन उसका छूटता जाएगा। आज सभी के साथ यही हो रहा है। हर इंसान के साथ लगभग यही हो रहा है। जो उसके अंतरंग का जीवन था, अंतरंग का विश्व था, अंतरंग की कल्पनाएं थी, अंतरंग की विचारधाराएं थी, सब नष्ट हो गई। जो कुछ विचार चल रहा है, जो कुछ पुरुषार्थ चल रहा है, जो कुछ जीवन चल रहा है, मात्र बाहरी जीवन है। अंदरूनी रहस्य नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। पर भले ही ये अंदरूनी रहस्य कह जरूर रहा हूँ, पर रहस्य कुछ छुपा हुआ नहीं है। किससे छुपा है? आप नहीं जानते पाटुदी जी, आप जीव हो? क्या आप ये नहीं जानते मैं जीवन जी रहा हूँ बचपन से? मात्र जानने के लिए ही जान रहे हैं, पर उसकी गहराई अगर वास्तव में अंतरंग में घुसकर हम देखते तो शायद जो आनंद आता वह आज तक आपको आया नहीं होता। आज तक आपको आया नहीं होता, ये सत्य है। और इस सत्य को ही समझने का हमें प्रयास करना है, क्योंकि अंतरंग का जीवन ही नेक जीवन है। बाहर का प्रत्येक जीवन, प्रत्येक कार्य फेक है, दिखावा है। मैं यही प्रयास कर रहा था कई दिनों से, हम सभी मिलकर यही प्रयास कर रहे थे कई दिनों से कि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जो आज तक बाहर की ये हम जिंदगी जीते आए हैं, जो हमेशा हमेशा ही धोखा देने वाली थी, फेक थी, नकली थी, उससे कुछ हटकर हम अपने भीतर की आवाज भी तो सुने। कभी सुनाई दी आवाज? कभी आवाज सुनाई दी रोहित भाई? आपकी तो सुन ली सबने माइक पे आज आवाज। मैं कह रहा हूं अपनी आवाज आपने अपने अंतरंग से सुनी, कानों से नहीं।
रिकॉर्ड करके कोई भी अपनी आवाज़ सुन ले, मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ, अंतरंग से उठने वाली आवाज़ हम कब सुन पाएंगे? तभी तभी हमारे अंतरंग की पुकार और अंतरंग की विशुद्धि की, अंतरंग की जो आनंद की लहरें हिरोरे ले रही है, उसकी आवाज़ तभी आ सकती है जब बाहर की आवाज़ शांत होती है। बाहर की आवाज़ शांत होती है। एक वैज्ञानिक ने खोजने का प्रयास किया और प्रयास करते 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 वो अपने कुछ कार्य तक सफल हो गया। उसने सोचा था कि मैं कुछ एक ऐसा साउंड प्रूफ रूम बना लूँगा, मतलब कमरा बना लूँगा जिसमें किसी प्रकार से बाहर की कोई आवाज़ आएगी नहीं। और उसने जो सोचा था उसने बिल्कुल उस सोच के अनुसार कार्य कर लिया और सफल भी हो गया। उसने साउंड प्रूफ कमरा बना लिया और वह अनुभूत कर रहा था कि उस साउंड प्रूफ कमरे में कैसा लगता है, कैसी अनुभूति होती है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट वो नहीं बैठ पाया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट वो नहीं बैठ पाया होगा और घबरा के वो गेट खोलकर बाहर आता है। दूसरे वैज्ञानिक कहते, भाई क्या हुआ? तू तो अकेलापन चाहता था, जहाँ दूसरे का कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई कुछ कहे कोई कुछ सुना ना सुनने दे। तुमने तो बिल्कुल साउंड प्रूफ कमरा बनाया, तूने सब कुछ प्राप्त तो कर लिया, अब क्या हो गया? तू बाहर क्यों भाग रहा है? बैठ अंदर बढ़िया, हमारे साथ ही बैठना था। तो इतनी सारी मेहनत करके, इतना खर्चा करके तुमने साउंड प्रूफ कमरा क्यों बनाया? और बनाया ही है तो अब शांति से बैठ। वो कहता है, मैं अनुभव तो कर रहा था, 2 मिनट बैठा, पर 2 मिनट में मुझे इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आई, मैंने इधर झाँका उधर झाँका, इधर से देखा उधर से देखा, कहीं से कुछ समझ में नहीं आया, पर फिर भी इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। दूसरा साथी भी साथ में जाता है, 2 बैठकर देख के आते हैं, वो भी ज़्यादा समय नहीं रुक पाए। तीसरे मित्र को बुलाया उसने, तीसरे को भी बिठाया कमरे में और तीनों ने अनुभव किया कि भले ही बाहर का आवाज़ बंद करके रखा था, बाहर का आवाज़ बंद करके रखा था, पर जब बाहर की आवाज़ बंद होती है, भीतर की अपने आप आती है। कभी आपने रात में अपने ही बेडरूम में घड़ी की टिक टिक नहीं सुनी? दिन में नहीं सुनाई दी। दिन में उतनी सुनाई नहीं देती जितनी कि रात में सुनाई देती है। जो घड़ी की आवाज़ दिन में तुम्हें परेशान नहीं करती, कई बार वही रात में, और वही घड़ी की आवाज़ जब तुम बीमार हो, जब तुम्हें बुखार हो, जो घड़ी की आवाज़ तुम्हें टिक टिक अच्छी लगती है, वही उस दिन खराब लगती है। बाहर तो करो इसको। क्यों? क्योंकि अंतरंग से कुछ हो रहा था। चाहे नकारात्मक ऊर्जा अंदर से निकल रही हो, चाहे सकारात्मक ऊर्जा निकल रही हो, चाहे अच्छी आवाज़ अंदर से आ रही हो, चाहे बाहर बुरी आवाज़ अंदर से आ रही हो, उसके कारण से वह बाहर की आवाज़ कभी कभार अच्छी नहीं लगती। जिसने अंदर की आवाज़ सुन ली है, जिसने अंदर की आवाज़ सुन ली है, उसको बाहर की आवाज़ बुरी लगती है, कहता है बंद करो। और जो बाहर की आवाज़ सुनने में ही आनंद लेता है, ये संगीत, ये म्यूजिक, ये भजन, कभी अपने अंदर की आवाज़ सुन नहीं सकता, कभी अपने अंदर की आवाज़ नहीं सुन सकता। इसलिए प्रयास हमें अंदर तक पहुंचने का करना है। अंदर तक मात्र मंदिर के कमरों के घरों के अंदर नहीं, इस देह के अंदर हमें टटोल कर देखना है। आज तक हमने
ये जो बाहर का हमारा शरीर था, बाहर की जो दिखावट थी, बाहर की जो बनावट थी, उसको ही, मात्र उसको ही अपना जीवन मान के रखा। किसके लिए जिया जीवन रावका जी? किसके लिए जिया जीवन? 2 टाइम भोजन करते हो? बोलो हाँ, 2 टाइम भोजन नहीं करते? भोजन करते हैं, किसके लिए किया? आत्मा के लिए? मन के लिए? बाहर के लिए? शरीर के लिए किया, बाहर के जगत के लिए किया। और वो भी कई बार रावका जी, आपको बहुत अच्छा कुछ खाने की इच्छा भी क्यों ना हो, पर इस उम्र में सही सही बताना, दूसरे किसी से मत कह देना, कोई मत देखना उनकी तरफ, मेरी तरफ देखना, वो हाँ कहने वाले। उनको क्यों देख रहे हो? अपने आप को भी तो देखो। कोई दूध का धुला नहीं बैठा। कई बार ऐसा होता है संजीव भाई, भले ही हमारा त्याग है, पर एक क्षण तो फूल की नहीं, आधा समय विचार करना, एक क्षण विचार करना, दृष्टि गई। अगर मैं खा लूंगा तो लोग क्या कहेंगे, ये अंदर है, खा नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहे, ये भिन्न विषय है। पर हमने त्याग भी किया, बाहर के लिए किया। मैं सबकी नहीं कह रहा हूं और सभी समय की भी नहीं कह रहा हूं, पर पूरे जीवन में 1-2 बार मौके तो अपने मन से पूछना। अवश्य ही मन कहीं ना कहीं पहुंच ही जाता है, ये जो जीवन में जी रहा हूं ना पीके जैन साहब, बाहर का जीवन है। त्याग भी किया, पर बाहर के लिए किया। त्याग भी किया, शरीर के लिए किया। बहुत सारों ने तो बहुत सारे ऐसे त्याग करके रखे हैं, डॉक्टर ने कहा कल तुरंत मंदिर में पहुंच के श्रीफल चढ़ा दिया, अब मेरा आज से त्याग। किसी को पता ही नहीं है। लोग कहे क्या त्यागी है बताओ, हर 8 दिन में कुछ त्याग करता है। उन्हें क्या पता डॉक्टर ने 8 दिन बाद पुनः नई परहेज बताई है। वो लोगों को ये लग रहा है कि देखो 8 दिन में, और जोर से चिल्ला के कि देखो हमारा आज से त्याग है, हमारा आज से त्याग है। ये त्याग भी हमारा बहिरंग जीवन का रहा। कब तक बाहर का जीवन जीते रहेंगे? भीतर की इस साउंड प्रूफ दीवार के भीतर की आवाज तो सुनो। वो वैज्ञानिक भी तीनों ने निर्णय किया, आवाज किसकी आ रही? ना कोई घड़ी है, ना कोई मशीन है, ना पंखा है, ना कुछ भी नहीं है, फिर आवाज किसकी आ रही है? तीनों ने फिर एक साथ जाकर बैठने का निर्णय किया और तीनों ने जाकर निर्णय करके अपनी अपनी कुछ क्षण श्वासों को रोकने का प्रयास किया। और उन्होंने महसूस किया जो शोरगुल उस साउंड प्रूफ कमरे में हो रहा था, वो कहीं बाहर का नहीं था, अंदर का था। वो स्वयं के अंदर का था। भीतर भी तो मशीन थी, शरीर के भीतर भी तो मशीन थी। उनका जो हलन चलन चल रहा था, शरीर में जो पाचन क्रियाएं चल रही थी, जो श्वासोश्वास चल रहा था, उसकी आवाज़ सुनने के लिए उसे साउंड प्रूफ कमरे में जाना पड़ा। शरीर रूपी मशीन की आवाज़ जो अंतरंग से हो रही है, उसको सुनने के लिए बाहर की आवाज़ों को बंद करना पड़ा। फिर ज्ञानियों, हमें अपने मन की, अपने आत्मा की सुनना है तो हमें कितने साउंड प्रूफ स्थान पे जाना होगा, विचार करना। ये बाहर की जिंदगी जीते जीते कई वर्ष, और कई वर्ष नहीं, कई भव, कई पर्याय बीत गई, और इसका ही नतीजा है कि घूमते 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 इस पंचम काल में, और मात्र पंचम नहीं, मात्र पंचम नहीं है, मात्र पंचम काल नहीं है ज्ञानियों, ये पंचम काल में भी, खोटे काल में भी खोटा काल है। कई हजारों वर्षों बाद आने वाला ये हुंडाऊ सरपणी पंचम काल है। पंचम काल तो खोटा है ही, काला है ही, पर उसमें पुनः काले में पुनः कालापन, हुंडा सरपणी। अवसर्पणी भी चलता, हुंडा सरपणी, जितनी 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 अनहोनी होनी है, सब इस हुंडा सरपणी में होनी है। भगवान की वाणी में खेल चुका है, कुछ हो चुकी, पर कैसे 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 हम जीव है, और कैसा हमारा पुरुषार्थ आज तक रहा कि हम ऐसे खोटे काल में यहाँ आकर बैठ गए। पर माँ
इतना अवश्य अच्छा मान लेना, इतना अवश्य अच्छा अपने आप को मान लेना कि ऐसे खोटे काल में जन्म लेने के बाद भी, ऐसे खोटे काल में जन्म लेने के बाद भी कम से कम हम जैन कुल में हैं, और जैन कुल में भी जन्मने वाले हजारों करोड़ों की तादाद में हो सकते हैं, पर उनमें से हम ऐसे विरले हैं कि हम अपने अंतरंग के जीवन को समझने की भावना तो रख रहे हैं, अपने आप को समझने की इच्छा तो रख रहे हैं, अपने अपने लिए कुछ कुछ निर्णय करने की भावना रख रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा पुण्य का उदय है। हम जिनवाणी सुन रहे हैं, सुनने के भाव कर रहे हैं, ये बहुत 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 सातिशय पुण्य का उदय है। पुण्य बंध तो हो ही रहा है, पुण्य का आश्रय तो कर ही रहे जिनवाणी सुनते सुनते, पर ध्यान रखना बिना पुण्य के उदय के, बिना पुण्य के उदय से कभी जिनवाणी सुनने के भाव व्यक्ति के होते ही नहीं है। समय ही नहीं मिलता, समय भी मिल जाए तो भी मन नहीं लगता। ये विरले पुण्यात्मा का ही लक्षण है कि ये विशेष 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 ऐसा साधना करने का, जिनवाणी को श्रवण करने का उसका भाव प्रकट हो रहा है। ये तभी संभव है जब हम अपने भीतर में झांक के देखें, हम अपने भीतर झांक के देखें। दूसरों के कटोरे में तो झांकना, दूसरों के थाली में झांकना तो बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। दूसरे के थाली में पड़ा हुआ छोटा सा बाल, छोटा सा तिनका भी व्यक्ति पकड़ लेता है, पर ऐसा कहते हैं स्वयं के थाली में पड़ा हुआ, मैं कहना नहीं चाहता ऊपर आप समझदार है, सब समझदार है, सब समझदार है, पर समझदारी ज्ञानियों काम कब आएगी? अपने दूसरों के काम में तो समझदारी आती गई, पर हमारी समझदारी हमारे काम में कब आएगी? ये मुझे समझने की, सोचने की और तद अनुरूप पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। कोई दूसरा समझाने आने वाला नहीं है, कोई तुम्हें भीतर पहुंचाने आने वाला नहीं है। अगर भीतर जाना है, अगर तुम्हें अंतरंग में पहुंचना है तो तुम्हें स्वयं ही पुरुषार्थ करना होगा। अंदर जाने का मतलब ये भी नहीं है, अंदर जाने का मतलब ये भी नहीं है कि कल चीर के ले आओ कि चलो अंदर चले। ऐसे अंदर जाना संभव नहीं है, ऐसे अंदर पहुंचना संभव नहीं है। हमें भाव और भावनाओं से, विचारों से अंदर पहुंचते हुए निर्णय करना है कि मेरे अंतरंग का जीवन क्या है, मैं कौन हूँ, किस लिए मैंने ये मनुष्य पर्याय प्राप्त की है, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। ये निर्णय करना ही मेरा अंतरंग में पहुंचने का प्रयास प्रारंभ करना है। करो करो थोड़ा सा प्रयास, करो थोड़ा सा प्रयास। मैं कौन हूँ, इस प्रश्न को खोजने का प्रयास करो।